दोस्तों, महाभारत की कथा तो सबने देखी और सुनी होगी, लेकिन उसका एक प्रसंग शायद ही किसी ने सुना होगा। इस प्रसंग में श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार सिर्फ एक नेवले ने महाराज युधिष्ठिर का अहंकार तोड़ा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध में विजयी होने के पश्चात युधिष्ठिर को हस्तिनापुर राज्य का साम्राज्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा। पांडवों ने इस यज्ञ का आयोजन किया। उनके इस यज्ञ में हजारों की संख्या में राजा, महाराजा, ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। इस यज्ञ में पांडवों ने भी दिल खोलकर याचकों को दान दिया, जिससे हर कोई युधिष्ठिर द्वारा किए गए यज्ञ और दान पुण्य की प्रशंसा करने लगा। अब इस कारण युधिष्ठिर के मन में अहंकार पैदा हो गया। वो ये सोचने लगे कि इस संसार में सबसे महायज्ञ मैंने ही किया और सबसे ज्यादा दान पुण्य मैंने इस यज्ञ के द्वारा किया है। श्री कृष्ण समझ गए कि युधिष्ठिर का अहंकार दूर करना पड़ेगा। उसे इस यज्ञ के पश्चात थोड़ा बहुत अहंकार उत्पन्न हो गया है। अब श्री कृष्ण ये बात सोच ही रहे थे कि उसी समय एक नेवला वहां आया, जिसका आधा शरीर स्वर्ण का था और आधा शरीर सामान्य नेवले के जैसा था। वो नेवला वहां की यज्ञ भूमि में इधर उधर अपने शरीर के बल लौटने लगा। नेवले को वहां उपस्थित सारे लोग देखने लगे। युधिष्ठिर भी उस नेवले को देखने लगा। अब नेवला धीरे से युधिष्ठिर के पास आया और उनसे कहने लगा कि हे राजा, मैंने सुना था कि पांडवों द्वारा करवाया गया यज्ञ सबसे वैभवशाली और शक्तिशाली है, लेकिन मेरी दृष्टि में इस यज्ञ की कोई महानता नहीं है। वहां उपस्थित लोग कहने लगे कि ये तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने तो इससे बड़ा यज्ञ आज तक कहीं नहीं देखा। तो नेवले ने कहा, पांडवों से भी महान यज्ञ वहां था जहां लौटने पर मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। अब नेवले के मुंह से ऐसा सुनने के पश्चात वहां सारे याचकों ने उससे इसका कारण पूछा। तब नेवले ने एक कथा सुनाई कि एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और बहू के साथ रहा करता था और जो भी खाने को मिलता उसको मिल बांट कर खाया करता था। वो शुरू से ही बहुत दानी प्रवृत्ति का था। एक बार गांव में बहुत भीषण अकाल पड़ा तो कई दिन उन सबको भोजन नहीं मिला। उसका पूरा परिवार बहुत दिनों से भूखा था। अब बहुत दिन के बाद उनको थोड़ा सा आटा मिला तो ब्राह्मणी ने उससे भोजन बनाकर उसको खाने के लिए 4 बराबर भागों में बांट कर रखा। लेकिन जैसे ही वो भोजन करने वाले थे तभी एक अतिथि आ गया। ब्राह्मण ने अपनी रोटी का हिस्सा उस अतिथि को दे दिया, लेकिन उससे उस अतिथि की भूख नहीं मिटी तो उस ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना भोजन अतिथि को दे दिया। उसके पश्चात भी जब अतिथि की भूख शांत नहीं हुई तो उसके पुत्र और उसके पुत्र की पत्नी ने सोचा कि जब हमारे माता पिता ने उसे अपना भोजन प्रदान कर दिया है तो हम अकेले भोजन प्राप्त करके क्या करेंगे। ऐसा सोचकर पुत्र और उसकी पत्नी ने भी अपने अपने हिस्से का भोजन उस अतिथि को सौंप दिया। अतिथि अब तृप्त होकर चला गया, लेकिन ब्राह्मण का सारा परिवार भूखा ही रह गया। उस अतिथि द्वारा खाते वक्त अन्न के कुछ कण जमीन पर गिर गए थे। उस समय यही नेवला वहां पहुंचा। नेवला उस पर लौटने लगा, जिससे उसका आधा शरीर सोने का हो गया। उस महान दान के कारण जब नेवला उस धरती पर लौटने लगा था तो उसका आधा शरीर सोने का हो गया। क्योंकि अन्न के दाने जहां जहां पड़े थे वहां वहां लौटने से उसका आधा ही शरीर सोने का रह गया। तो नेवले ने सोचा कि मुझे अब पूरे अपने शरीर को स्वर्ण का करना है, जिससे मैं इस पूरी दुनिया में महान नेवला कहलाऊंगा। ये सोचकर ही वो पूरी दुनिया में भटकता फिरता है कि कहीं ऐसा यज्ञ होगा जहां अन्न के ऐसे कण गिरे होंगे तो मैं वहां लौटकर अपने आधे बचे शरीर को भी सोने का कर दूंगा। यही सोच रखकर नेवला इस अश्वमेध यज्ञ में भी आया था। अब नेवले ने कहा, जब मैंने आपके द्वारा करवाए गए इस महान यज्ञ के बारे में सुना तो मैं यहाँ चला आया ताकि मेरा पूरा शरीर सोने का हो सके, लेकिन मैंने पूरी यज्ञ भूमि में लौट लौट कर देख लिया, मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। इसलिए महाराज युधिष्ठिर, आपके द्वारा आयोजित किए गए इस यज्ञ की मेरे दृष्टि में कोई महानता नहीं है। अब नेवले की ये बात सुनकर युधिष्ठिर के मन में यज्ञ को लेकर जो अहंकार पैदा हुआ था वो तुरंत ही चकनाचूर हो गया। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से उस ब्राह्मण द्वारा किए गए दान की महानता के बारे में पूछा। श्री कृष्ण बताने लगे कि महाराज, आपने निसंदेह महान यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन ये आयोजन आपने अपनी
पूरी संपत्ति में से केवल कुछ भाग गरीबों और ब्राह्मणों को दिया। लेकिन उस ब्राह्मण ने और उसके परिवार ने अपने भोग की चिंता किए बिना अपना सारा कुछ उस अनजान अतिथि को दे दिया। इसलिए उसके यज्ञ को नेवला ज़्यादा महान कह रहा है। और आपने जो भी दान दिया उसमें कहीं ना कहीं आपका अहंकार भी सम्मिलित है। इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए, लेकिन दान देते वक्त ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये मैंने दिया है और ये मेरी संपत्ति का हिस्सा है। अगर दान करने से या कुछ त्याग करने से घमंड पैदा हो रहा है तो वो दान और त्याग नहीं है। इस घमंड से हमेशा बचना चाहिए। और जो व्यक्ति भविष्य में दान देने की योजना बना रहा है वो कभी भी दान नहीं कर सकता, क्योंकि दान एक ऐसी चीज़ है जो बिना सोचे समझे, बिना कोई योजना बनाए हुए दी जाती है। और जिस समय दान देने का विचार मन में आता है उसी समय दान कर देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दिखावा करते हुए दान पुण्य करता है उसका अहंकार बढ़ता है। और जाते जाते दोस्तों, अंदर से निकालकर अपने अहंकार को ज़रा हल्का तो कीजिए। एक बार किसी गरीब को दान देकर तो देखिए। धन्यवाद। राधे राधे।